थोड़ा वेट बढ़ गया है, एनर्जी कम हो गई है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और लोग तुरंत बोलते हैं यार तू अपना थायराइड टेस्ट करा ले, तुझे शायद थायराइड हो गया है। पर सच बताओ, क्या आपको पता है थायराइड क्या होता है? क्यों ये इतना कॉमन हो गया है और लोग सुनते ही सब पैनिक हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थायराइड के बारे में देसी और सिंपल वे में समझाऊंगी ताकि आप कल को डॉक्टर के पास जाओ तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवयानी। 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर एक वेलनेस कोच, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक जनरल फिजिशियन अनिल क्लिनिक सोनीपत से। रोज हमारी क्लिनिक में 10 पेशेंट में से 2-3 पेशेंट तो ऐसे होते ही हैं जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई हैं, जो हमारे पास थायराइड इश्यूज लेके आते हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं, पैनिक करते हैं कि कहीं शायद मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे थायराइड प्रॉब्लम होता क्या है, क्यों होता है और इसको हम नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारे नेक के फ्रंट पोर्शन में यहाँ पे, और ये हमारा ग्लैंड जो होता है ये थायराइड कंट्रोल करता है। इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि एक बटरफ्लाई की शेप में होता है और इसका काम होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बनाना, जो कि हमारा वेट, हमारा मूड स्विंग्स, हमारी एनर्जी को बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में हम बात करेंगे, अगर हमारी बॉडी एक कार है तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा एक्सेलरेटर है। ज़्यादा हार्मोन बनता है तो गाड़ी ओवर स्पीड करती है, एक्सेलरेट ज़्यादा करती है, उसे हम समझाएंगे हाइपरथायराइडिज्म से। कम बनाना तो गाड़ी स्लो मोशन में चलने लग जाएगी, उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइड। आज मैं आपको 2 मेन थायराइड के प्रॉब्लम्स बताती हूँ। 2 टाइप के थायराइड होते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। राइट, तो बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। जब हमारा हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब आप फील करते हो थकान, फटीग, वेट बढ़ जाता है इसमें और बॉडी में ड्राइनेस होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं और मूड स्विंग्स में मूड बिल्कुल सैड रहता है। कई पेशेंट्स को डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग भी होती है, तो जनरली हम उसे जज करते हैं कि शायद इस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। राइट, अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म है पेशेंट को। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जब हार्मोन हमारा ओवर होना शुरू हो जाता है तब हम हाइपरथायराइडिज्म की सिचुएशन में आते हैं। आप फील करते हो हार्ट बीट का तेज हो जाना, भूख ज़्यादा लगना, ओवर एक्टिव रिएक्शंस, घर में झगड़े, गुस्सा, ये सब हाइपरथायराइडिज्म की निशानियां हैं। और हाँ, जो मैं बता रही हूँ थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। जनरली आपने पेशेंट्स में देखा होगा, कईयों का गला इतना बाहर निकला हुआ होता है, जिसे हम अपनी भाषा में घेंगा भी कहते हैं, वो हाइपरथायराइडिज्म की निशानी है। दूसरा, बॉडी का वेट बिल्कुल कम हो जाता है, आदमी बिल्कुल सूख जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है, उसको बार बार भूख लगती है मगर उसका पेट कभी भी नहीं भरता। और एक पेशेंट आए थे, वो मुझे बोलते हैं मैडम मेरी वाइफ का जो है थायराइड हाई है या उसका गुस्सा हाई रहता है, आप इसको प्लीज़ जांच कीजिएगा, ये गुस्सा बहुत करती है। तो हमने बोला ठीक है, दोनों का ही जांच हो जाएगा, दोनों का ही हम टेस्ट कर लेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि ये हाइपर है कि इनके हार्मोन्स हाइपर हैं। अब सवाल उठता है क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या है। कुछ कॉमन रीजंस हैं। आयोडीन का कम हो जाना। जनरली कोस्टल एरियाज में आयोडीन कम खाया जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी, स्पेशली कोस्टल एरिया के बाहर जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होना शुरू हो जाता है। सेकेंड है, हम बात करते हैं हमेशा स्ट्रेस की और हार्मोनल इम्बैलेंस की। स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे थायराइड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। राइट फ्रेंड्स, एक फैमिली हिस्ट्री भी है इसमें। अगर आपकी मदर को या आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, फैमिली में किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको भी वही प्रॉब्लम हो। अब हम बात करते हैं पुअर लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, हम घर का बना कुछ नहीं खाते। बाहर जो रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, जनरली उनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और हाँ, स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है। रात भर जागोगे
और नेटफ्लिक्स चलाओगे, न्यूज़ देखोगे या फिर मूवीज़ देखोगे, लेट सोओगे, तो जब हमारे हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके थायराइड को भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे और आपके थायराइड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही सटल होते हैं, हमें एकदम से नहीं समझ में आते। लोग समझते हैं थोड़ा वेट बढ़ गया, थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी साइन दे रही है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड डिस्टर्ब हो चुके हैं। जनरली हमने देखा है सडन वेट चेंज होने शुरू हो जाते हैं, किसी का वेट बढ़ने लग जाता है, किसी का वेट गिरने लग जाता है, जिसमें हम कोई ना तो डाइट कर रहे होते हैं, ना कोई हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, डलनेस आ जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, या फिर डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये भी कारण होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब करने के लिए। और बात करते हैं वुमेन्स की, तो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं ऐसे, उनके पीसीओडी, पीसीओएस या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स या तो मिसिंग हो जाते हैं या फिर मंथ में 2-3 बार उनको स्पॉटिंग दिखती है। और कभी कभी नेक में स्वेलिंग या गोइटर जो कि घेंगा मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो भी एक रीज़न है, साइन है हमारे हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म का। फ्रेंड्स, हम ये सारे ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक पे भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन सब सिम्टम से जूझ रहे हैं तो आप हमें आके मिलें, हम आपका अच्छे से इलाज करेंगे, आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, आपको सिम्टम्स का कॉज बताएंगे और आप एक वेलनेस की तरफ जाएंगे और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। दूसरा फ्रेंड्स, इसके कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। फ्री थायराइड टेस्ट हम जनरली लैब्स में करते हैं, जो कि खाली पेट होते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सैंपल अपना किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में दे सकते हैं और हमारी क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी सारे टाइप के टेस्ट एंड डायग्नोसिस होते हैं, जिसमें होता है T3, TSH, T4, जो कि फ्री थायराइड कंप्लीट टेस्ट होता है। और एक बार ये रिजल्ट्स आ जाते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। राइट फ्रेंड्स, नेचुरल वेज टू सपोर्ट थायराइड ग्लैंड। अब हम नेचुरली कैसे अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं, आज हम वो बात करते हैं। बैलेंस डाइट सबसे पहला पार्ट है हमारी डाइट का, हमारे थायराइड से रिलेटेड, जो हमारे थायराइड को बहुत अच्छा कर देगा। घर का खाना और कम ड्रामा कम करना है और अपने घर का खाना खाना है। और खाने में आयोडाइन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं टाटा सिंपल नमक। फालतू का फैंसी नमक खाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी थायराइड है अपना टाटा सॉल्ट लाओ और अपने फूड में इंक्लूड करो। दूसरा है एग्स, फिश, चिकन, रेड मीट। हम मीट बहुत नहीं खाते, जनरली नॉर्थ इंडिया में मीट नहीं चलता, तो वहाँ हम पनीर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। एग्स हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और उसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। सेकेंड हम बात करेंगे प्रोसेस्ड एंड जंक फूड की। तो फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, हम मानते हैं हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर गए हैं, फ्रेंड्स के घर गए हैं, मदर ने कुक नहीं किया हुआ है फूड, तो चलो ठीक है पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी कि इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको बाहर खाना ही है तो आप सूप्स ले सकते हो और या फिर सैलड्स वगैरह अपने घर में बना सकते हो। प्रोसेस्ड स्नैक्स एंड शुगर आपके थायराइड ग्लैंड को कंफ्यूज कर सकता है, तो चिप्स कम और छाछ ज़्यादा कर दो। तीसरी हम बात करते हैं एक्टिवनेस की। 30 मिनट की वॉक डेली आपके थायराइड ग्लैंड को हैप्पी रखेगी। रोज़ का 30 मिनट ब्रिस्क वॉक और आपके थायराइड के मेटाबॉलिज्म को बहुत हैप्पी रखेगा। थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी समझेगी ऑनर ने तो छुट्टी ले ली है क्या। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस कंट्रोल की। थायराइड ग्लैंड पे हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन से, एंजाइटी से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिएगा। आपका थायराइड आपको थैंक यू कहेगा। और ये तो सुना ही होगा आपने, योगा से ही होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हंसी मजाक ज़रूर करिए। खुल के हंसने से भी थायराइड भी हैप्पी होता है। अब हम बात करेंगे नींद की।
प्रॉपर स्लीप इज मस्ट। 7 से 8 घंटे डेली का सोना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी बॉडी रिकवर करती है, रिपेयर करती है, क्योंकि बॉडी के हॉर्मोन्स तभी रिचार्ज होते हैं जब आप सोते हो, और मोबाइल भी तभी आपका चार्ज होता है। तो दोनों को चार्ज कीजिए, बॉडी एंड मोबाइल का दूर रखिए और नींद पूरी कीजिए। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि टेस्ट में अगर पॉजिटिव दिखता है, थायराइड बढ़ा हुआ दिखता है तो क्या करें। अगर आपके टेस्ट में T3, TSH, T4 थोड़े से एबनॉर्मल आए तो ये रेगुलर सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो भी फील कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मेडिकेशंस के बारे में ज़रूर जानिए। राइट फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवयानी चमोली, अनिल क्लिनिक सोनीपत से 20 साल से वेलनेस कोच एंड जनरल फिजिशियन एज एन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब है, T3, T4, TSH बिगड़ा हुआ है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका थायराइड हार्मोन कैसा है। और थायराइड कोई डेंजरस डिजीज़ नहीं है, ये लाइफस्टाइल और हमारी डाइट के थ्रू ये बैलेंस हो सकती है, पर रेगुलर चेकअप्स एंड डाइट एंड एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और हाँ, अपनी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं बदलना है, वरना थायराइड और मूड दोनों ही स्विंग करेगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिकैप, तो बात करते हैं हमने पूरी वीडियो में क्या डिस्कस किया। ओवर हो गया तो बॉडी हाइपर, और कम हो गया तो मूड टायर्ड, जंक कम, योगा ज़्यादा, और स्ट्रेस कम, नींद ज़्यादा। बस इतना फॉलो कर लो, आपका थायराइड भी बोलेगा ऑल गुड बॉस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि थायराइड हेल्प आपको चाहिए हमसे, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हम हमेशा हेल्थ की बात करते हैं सिंपल और देसी स्टाइल में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपने थायराइड को हेल्दी रखिएगा।